इस वक्त हम कार्तिक के छठे दिवस पर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और यह त्योहार का तो जिक्र वेदों में भी किया हुआ है, यानी कि वेदों से भी पहले के समय से यह त्योहार मनाया जाता है। खासियत ये है, हम अक्सर ये कहते हैं कि लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। यहाँ हम छिपते सूरज से इसका शुरुआत करते हैं और 4 दिन के लिए ये पूजा चलती रहती है। ये पूजा जैसे मैंने पिछले बहुत वर्षों से देखा, सिर्फ पूर्वांचल के क्षेत्रों में यहाँ पहले जीवित रहती थी, आज पूरे देश में इसका पूरे उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। आज सुबह ही मैं दादरा नगर हवेली से पहुंचा हूँ। एक छोटी सी जगह है जिसका बहुत लोगों को मालूम भी नहीं कहाँ है देश में। वहाँ भी देश में मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दमन गंगा के किनारों पर वहाँ भी इसके लिए बहुत जोश और खरोश के साथ इंतजाम किए जा रहे थे और बताया गया मुझे कि प्रति वर्ष लोग इसको भी बहुत एक दिल से इस त्योहार को मनाते हैं। हमें ये हमारे त्योहार हिंदुस्तान के हमेशा प्रेरणा आपके भाईचारे के प्रेम के देते हैं और जीवन में एक अनुशासन लाने के लिए, जैसे इसी को मान लीजिए छठ पूजा को 26 घंटे के लिए व्रत रखना और पानी रखना पीना, ये अपने आप में आदमी को इंसान को अनुशासन सिखाता है। और चीज़ों के साथ साथ जो हमारी आस्था है पूरे देवता में सबसे बड़ा जो हम मानते हैं, जिसको युगों से जिसके हम भारत में उसकी पूजा करते रहे हैं, उसके अलावा ये हमें वो अनुशासन के लिए भी आदमी के मन में वो गुणवत्ता को डालता है। मुझे प्रसन्नता है, बहुत लंबे समय से यहाँ हमारे सभी बहनों भाइयों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पड़ रही थी छठ पूजा के समय अपनी इष्ट के मतलब अपनी पूजा करने के लिए। सुखना झील पे जाते थे, रास्ते में जो रुकावटें आती थी, इतराज लगाए जाते थे पर्यावरण की तरफ से और दिक्कत आप आए वर्ष उसका सामना करते थे। राजेंद्र सिंह जी उस वक्त कहा करते थे, एक छोटा सा हमें अपना तलाव दे दीजिए। आज ये तलाव नहीं, एक बहुत शानदार चंडीगढ़ के जो लैंडमार्क हैं, चंडीगढ़ के जो जगह हैं, जो इतिहास हमारे यहाँ के पूरे टूरिस्ट अट्रैक्शन जो पर्यटक आकर्षण के स्थल हैं, उनके लिए इसको माना जाएगा, उसमें ये दी जाती है। और आगे को जितना पूरा इसका विकास हो जाएगा वो शहर चंडीगढ़ के और इलाकों से और जगह से कहीं बेहतर हो जाएगा। और यहाँ बिना किसी रुकावट के हम छठ पूजा के समय यहाँ पूजा कर सकते हैं, यहाँ अर्घ ले सकते हैं और अपने रिवायतों के मुताबिक ये इकट्ठे होकर इस दिन को ऐसा मनाया जा सकता है। मुझे भाटिया जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था, जितेंद्र भाटिया जी ने, कि यहाँ अब आपने अपने और आज भी अभी यहाँ कहा गया कि आपने अपने खुद प्रयासों के साथ एक प्लॉट लिया है जिसमें आप पूर्वांचल भवन बनाना चाहते हैं। मुझे जो दिक्कतें आती हैं उनका मालूम है। ये शायद 1.5-2 करोड़ इसमें लगा था और 60 लाख रुपए से शायद ऊपर एमपी फंड से इस स्थल को बनाने में 60 लाख ऊपर लगे। उसके मुताबिक वो पैसा कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ। दिक्कत उसमें एक है, उसकी भी आज ही मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करके किया है कि जो यूनियन अपने इलाके में अपने स्थल में नहीं होता उसके लिए कोई दिक्कत आती है। लेकिन पीछे देश में राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए और जो एमपीज हैं उनके मन में साथ वाले इलाकों के लिए भी एक इज्जत पैदा करने के लिए, उनके लिए भी मन में अच्छे विचार लाने के लिए कि वहाँ भी वो कुछ कर पाए, उसमें कुछ संशोधन किए हैं। जैसे कि कहीं आपदा हो, बहुत बड़े पैसे भी वहाँ दिए जा सकते हैं अलग अलग इलाकों के लिए। पिछली बार कोसी का फ्लड आया था बहुत बड़ा, इस वक्त जल संसाधन मंत्रालय में था, उसके लिए भी अपने एमपी फंड से किया था। अभी उत्तराखंड में हुआ, वहाँ भी सभी एमपी उनमें से करते हैं। उसके अलावा जैसे ये है संस्था, एक बहुत अच्छी संस्था, उनके काम के लिए भी जो निजी तौर पे किसी के लिए नहीं, संस्थाओं के लिए है, उसमें भी उसका प्रावधान है। मैं आज इस पावन अवसर पर आपको ये कहना चाहता हूँ, पैसा कहना शायद वाजिब नहीं रहेगा,
पूरा भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, कोई गलत नहीं हो, लेकिन उसके लिए कुछ वाजिब ढंग से मैं जरूर उसमें कुछ योगदान एमपी फंड से कुछ वहाँ काम करवाने के लिए डालूंगा, ताकि वहाँ से ये काम आपका एक जो भावनाओं के साथ आपने बनाया है कि आप अपने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, लोगों का इकट्ठा होना होता है अलग अलग समय पे, और बहुत मौके होते हैं जिनके लिए सिर्फ छठ के अलावा भी यहाँ आप चाहते हैं वहाँ इकट्ठे हो, उनके लिए वहाँ अपना बैठने की, अपने मिलने की, अपने किसी ढंग का भी प्रोग्राम, घर का शादी का हो, किसी का कोई किसी के बच्चे का जन्म दिवस का हो, कोई आपका और साझा कोई भी प्रोग्राम हो, उनके लिए भी अगर उस कहाँ करना चाहे उसकी शुरुआत भी मैं उसमें, जब जो प्लॉट आपने ले लिया है, मैं एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के जो फंड्स होते हैं वो मेरे नहीं, आप लोगों की तरफ से लिए होते हैं, उसका अधिकार, उसका ठीक विवेक के साथ इस्तेमाल करना हमारा फर्ज होता है। फुल फंड में रखते हुए उसमें से भागत ठीक कुछ मैं एमपी फंड से लगा पाऊंगा। आने वाले दिनों में कैबिनेट कमीशन को पूरा आपका वो नक्शा लेके देख के उसमें हिस्सा अलग दिखाना होता है कि ये चीज उस फंड से बन जानी चाहिए, ये कमरा उससे बन जाना चाहिए, ये 2 कमरे उससे बन जाने चाहिए, उसके मुताबिक जैसे और बहुत जगह इस शहर में कर पाए हैं। इसके लिए भी मेरा बिल्कुल आपको ये विश्वास है, आपको दिला रहा हूँ कि उसमें से भी हम कोशिश कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं समय शायद आपका हो गया है, एक बार फिर आपको इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिवाली के 6, 7, 8 दिन के बाद हमारा ये त्योहार आता है, पूरे देश में मनाया जाता है, पहला वो पावन अवसर, उसके बाद ये आने वाले दिनों में हमारे और त्योहार इसके बाद होने हैं, गुरुपर्व है, क्रिसमस है, नया वर्ष है। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और दुआ करता हूँ कि